आज हमने सूरह आल इमरान से आयत नंबर 6 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस आयत मुबारका का माना मफ़हूम समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसानात में से एक बड़ा एहसान ये है कि उसने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक बनाया, तमाम मखलूक़ात का सरदार बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहते हमें कोई और मखलूक भी बना सकते थे, लेकिन ये अल्लाह ताला का ख़ास फजल हुआ कि उसने हमें इंसान बनाया। तो जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर एहसान फरमाया है, हमें भी चाहिए कि इस एहसान के बदले में अल्लाह की वैसी ही ताबेदारी करें। व अहसन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, और तू भी नेकी कर, तू भी अच्छाई कर, भलाई कर, जिस तरह से अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की। क्योंकि भलाई का बदला क्या होता है? भलाई होता है। अक्लमंद भलाई का बदला भलाई से ही देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत मुबारका, इसके अंदर अपना ये एहसान ज़िक्र करते हुए अपनी दो सिफ़ात का ख़ुसूसी तौर पर ज़िक्र किया ताकि इंसान इस बात को समझे, और जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है उसको समझना भी बड़ा ज़रूरी है। चूँकि नजरान का ईसाई वफ़द आया हुआ है, और नजरान के ईसाई वफ़द का और तमाम ईसाइयों का जो अकीदा था, क्या था कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, माबूद हैं, उसको रब मानते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सारी चीज़ों का रद्द करते हुए फरमाया हुवल्लज़ी। अच्छा, अब वो रब मानते क्यों थे, बेटा क्यों मानते थे? इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है वो मोजज़ाना है। वो क्या है? मोजज़ाना है। आम फितरी कानून ये है कि माँ और बाप दोनों होते हैं तो तब जाकर औलाद होती है। तो इस एतबार से ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा तो हैं, लेकिन उनके वालिद मोहतरम नहीं है। लिहाजा उन्होंने ये तसव्वुर कर लिया कि ईसा अलैहिस्सलाम का जो बाप है वो अल्लाह है, हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को इसकी कोई हाजत, कोई ज़रूरत नहीं। सुबहान, वो तो पाक है, वो तो क्या है? पाक है। और दूसरी बड़ी ये बात कि बगैर बाप के कैसे पैदा हो सकता है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका हल बताते हुए फरमाया हुवल्लज़ी, वही तो है। तवज्जो है ना भाइयों की? हुवल्लज़ी वही है, युसव्विरुकुम जो सूरतें बनाता है तुम्हारी, फिल अरहामी माँ के रहमों में, जो रहमों में तुम्हारी सूरतें बनाता है, कैफा जिस तरह, यशाउ चाहता है, जिस तरह चाहता है वो रहमों में तुम्हारी शक्लें बना देता है, तुम्हारा ढांचा खड़ा कर देता है, बच्चे को पैदा कर देता है। ला इलाहा नहीं है माबूद इल्ला हुआ मगर वही, अल अजीज सब पर गालिब, अल हकीम कमाल हिकमत वाला है। तर्जुमा दोबारा से देखेंगे, हुवल्लज़ी वही है, युसव्विरुकुम जो सूरत बनाता है तुम्हारी, फिल अरहामी रहमों में, कैफा यशा जिस तरह चाहता है। ला इलाहा नहीं है कोई माबूद इल्ला हुआ उसके सिवा या मगर वही, अल अजीज़ वो सब पर गालिब है, अल हकीम कमाल हिकमत वाला है। मुहतरम भाइयों, इस आयत मुबारका में ये बात खोल कर बयान कर दी है, और ईसा अलैहिस्सलाम की रुबूबियत का
दावा जो था ईसाइयों का, उसको अल्लाह ने बातिल करार दे दिया है कि अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, वो सब पर क्या है, गालिब है, और वो अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। किसी को बाप के बगैर पैदा कर दे, किसी को माँ बाप से पैदा कर दे, और किसी को बगैर माँ बाप के भी पैदा कर दे, ना माँ हो और ना बाप हो। आदम अलैहिस्सलाम देख ले, क्या ख्याल है? अगर यही बात है कि बगैर बाप के पैदा होना इस बात की दलील नजर आ रहा है कि वो रब है या रब का बेटा है, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहेंगे? समझ आई बात की? वो तो बगैर माँ बाप के थे, वो तो किसके थे? बगैर माँ बाप के थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने फरमाया वो रब है, वो मालिक है, वो खालिक है, वो इस बात पर पूरी तरह कादिर है, जैसे चाहे, जहां चाहे, जिसके लिए चाहे हालात पैदा कर दे, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। बात समझ आ रही है? अब यहां पर कैफा यशा, जिस तरह वो चाहे, तो मुहतरम भाइयों, इससे मुराद मुज़क्कर मुअन्नस, इससे मुराद गोरा काला, इससे मुराद सुर्ख सफेद, इससे मुराद नाकिस कामिल है जी। इसी तरह से खुशकिस्मत, बदकिस्मत, उम्र, रिज्क, हर एक चीज वो जैसे जिसके लिए चाहे बना दे, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। कैफा यशा, जिस तरह से वो चाहे, उसकी इस तख्लीक में किसी का कोई कमाल नहीं, उसकी इस तख्लीक में किसी का कोई अमल दखल नहीं। मुहतरम भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े कर दिया, और बहुत सारी अहादीस के अंदर, मुतअद्दिद अहादीस के अंदर मुहतरम भाइयों, इसके मुतालिक जो है जिक्र आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक शख्स अपने माँ के पेट में यानी 4 महीने तक, कितने महीने तक? 4 महीने तक नुतफे की हालत में, लोथड़े की हालत में बंदा रहता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तरफ एक फरिश्ता मुकर्रर करता है, और वो उसके रिज़्क को, उसकी उम्र को, उसकी खुशकिस्मती, उसकी बदकिस्मती, हर एक चीज़ को वो लिख देता है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेंशन किया है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है, किसके साथ क्या करना है, क्या होना है, वो सब उसके इल्म और उसकी कुदरत के अंदर है, इसमें कोई मफर नहीं। आखिर के अंदर ये जो दावा है ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो वाज़े किया गया कि ना तो ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह का बेटा है, ना मरियम उसकी खुदाई में शरीक है, और ना ही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खुदाई में शरीक है, बल्कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है। ना अल्लाह रब्बुल आलमीन अंबिया में से किसी को अपना वज़ीर मुशीर बनाता है, ना ही इस तरह से औलिया में से अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को कुछ इख्तियारात देता है, बल्कि सारे इख्तियार किसके पास हैं? अल्लाह के पास हैं। धियां दे पुत्र दे उस दी रजा, किसी ने भी कुछ ना दे उन्होंने कौन पुछदा। बात समझ आई? कैफा यशा, यानी उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको जो दे, किसी को कुछ ना दे, और इसी तरह से किसी के देकर वापस ले ले, ये सब किसके इख्तियार में है? अल्लाह के इख्तियार में है। माबूद वही है, सजदे उसी को करने हैं, मारना उसी को है, झुकना उसी के सामने है, उसके सिवा और किसी के सामने झुकना नहीं। जो मर्जी हो, जितना मर्जी हो, उसके पास इख्तियारात नजर आ रहे हो आपने तुम्हें, लेकिन झुकना सिर्फ किसके पास है? अल्लाह के यहाँ। ठीक है, ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल अजीज, वो गालिब है, जो करना चाहे कर सकता है, उसके इख्तियारात, उसकी हुकूमत, उसका आर्डर हर चीज पर चलता है। आगे है अल हकीम, कमाल हिकमत वाला है, किसको कैसे बनाना है, किसको कैसे बनाना है, कब उसको दुनिया के अंदर नाजिल करना है, भेजना है, तो ये सारी यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सब उसी के इख्तियार में है। ये सारा सिलसिला उसी अकेले के गलबा व कुव्वत, हिकमत और दानाई के साथ चल रहा है, उसके सिवा किसी में ये सिफात नहीं। तो जब सिफात नहीं, सो इबादत भी फिर क्या है? सिर्फ उसी का हक बनता है, सिर्फ इबादत भी उसी की जाए। ना मसीह इसका हकदार है, ना उसकी वालदा, और ना और कोई
बल्कि सब उसके मोहताज हैं, उसके दर के मंगते हैं। लिहाजा डायरेक्ट जो है वो अल्लाह ही को पुकारना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौहीद वाली इस आयत मुबारका को समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। देख लीजिए जो